सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। एंड इस चैनल पे मैं आपको स्टडी ब्लॉक्स से रिलेटेड जितना भी रिवीजन स्टडी प्लस आपका कम्पिटिटिव लेवल पे या फिर आप नॉर्मल 11 12 के स्टडीज़ चैनल पे मैं अपलोड करूँगा। तो आज की सुबह सुबह की शुरुआत होती है गाइस, हम चले जाते हैं। यहाँ पे हमें आज रीजनिंग का पढ़ाई करना था। रीजनिंग का क्लास मेरा पेंडिंग था। सीएचएसएल का मैं एसएससी का मैं तैयारी कर रहा हूँ, सीजीएल सीएचएसएल का। तो उसमें रीजनिंग आते हैं, फिर मैथ्स आते हैं, फिर और जीएस और एक इंग्लिश आते हैं। तो फिर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट मैं डेली करूँगा। आज हम रीजनिंग कर रहे थे गाइज। रीजनिंग मैंने कुछ चैप्टर कंप्लीट की थी। आज हम पढ़ रहे थे गाइज इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ में हमने आज 4 चैप्टर की और उसमें अलग अलग अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन थे। तो सारे क्वेश्चन मैंने धीरे धीरे आज सुबह सबसे पहले बाहर जाके मैं क्लास ही कर रहा था आज सुबह उठते के साथ। फिर मेरे को क्लास करते करते अच्छी टाइम लग गई। लगभग 3 4 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि टोटल हर एक क्लास 1 1 घंटे के होते हैं। और मैं अगर आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी क्लास एसएससी के बेस पे अगर आप करना चाहते हैं तो मैं कहाँ से करता हूँ, मैं सारा कुछ बताऊँगा। ठीक है, मैं करता हूँ गाइस कैरियर व्हील एक ऐप है, उससे मैं करता हूँ। और भी ऐप है, अगर आपको जानी तो मैं बता दूंगा। अन अकेडमी है, फिर विद्यापीठ है, और भी है एक दो। तो आप लोग वहाँ से भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो। मैं कैरियर व्हील से मैं करता हूँ एसएससी की तैयारी। अभी जो सीजीएल सीएचएसएल अगले साल आने वाले, अभी तक मैंने मात्र एक अटैम्प्ट दिया है सीएचएसएल का। सीजीएल का मैंने अटैम्प्ट नहीं दिया है। और मैं ग्रेजुएशन मैंने मेरा कंप्लीटेड है, लास्ट ईयर ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। तो अगले साल मेरे को, सॉरी दिस ईयर ही ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ है। और अब अभी जो सीएचएल का भी जो डेट अनाउंस हुआ है और सीएचएसएल का नहीं हुआ, सीजीएल का जो भी डेट अनाउंस हुआ वो मैं एग्ज़ाम दूंगा और फिर सीएचएसएल का दूंगा। बट अभी आज मैं रीजनिंग कर रहा था। रीजनिंग का इनइक्वालिटी था और मैंने पीछे कुछ चैप्टर मैंने रीजनिंग का कंप्लीट किया हुआ था, क्योंकि आज का ये क्लास मेरा था लगभग 50वां क्लास था। मतलब इससे पहले मैंने 50 क्लास कंप्लीट कर चुका था। और हर एक मतलब सब्जेक्ट में, जैसे रीजनिंग में मेरे लगभग 110 क्लास या 15 क्लास, प्लस इंग्लिश में इसी तरह थे। तो सब में मैंने कुछ कुछ किया हुआ है क्लास। रीजनिंग में मेरा इतना किया हुआ है, फिर इंग्लिश में मेरा लगभग 20 30 कुछ किया हुआ है, मैथ में अर्थमेटिक में मेरा 35 कुछ किया हुआ है, एडवांस लेवल में मेरा 60 के आसपास कुछ किया हुआ है। उसी तरह जीएस में मेरा हिस्ट्री में कर रहा हूँ। जीएस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बायो, फिजिक्स रहता है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स रहता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। फिर अलग से इंग्लिश में आपको वोकेबुलरी वगैरह आपको याद करना पड़ता है, जो कि मैंने बुक लिया हुआ है, ब्लैक बुक। वो मैं जैसे जैसे याद करते जाऊँगा, मैं वीडियो बनाते जाऊँगा। और इस चैनल पे सारा प्रिपरेशन मेरा एसएससी के लेवल पे इस चैनल पे मैं अपलोड करूँगा। तो आप लोग चैनल पे रेगुलर बने रहना और आपको अपडेट मिलती रहेगी। और फिर मैंने आज सुबह थोड़ा सा क्लास करने के बाद यहाँ पे थोड़ी अच्छी सी अच्छा देर मेरे को लग गई थी क्लास करने पे, क्योंकि ये क्लास मेरे को थोड़ा सा सारा समझ के मेरे को क्लास करना पड़ा है। ऐसे रीजनिंग उतनी ज़्यादा हार्ड है नहीं। ठीक है, रीजनिंग लगभग लगभग हो जाती है। ठीक है, लेकिन हार्ड आपका मैथ पड़ जाता है, जीएस पड़ जाता है, जिसमें आपको अच्छे से आपको नंबर लाना पड़ता है। रीजनिंग और इंग्लिश में नंबर आ जाते हैं। बट फिर भी मैं रीजनिंग को भी अच्छे से सारे चैप्टर जितने हैं वो मैं कर रहा था, चाहे वो ईजी हो या फिर हार्ड हो। कोई भी चैप्टर मैं अभी तक छोड़ा नहीं था। उसके बाद क्लास करने के बाद कुछ देर के बाद फिर मैं सुबह का एनर्जी ड्रिंक जो होता है, कॉम्प्लान वगैरह, हॉर्लिक्स वगैरह, यही सब मैं पी रहा था फिर थोड़ा देर। और फिर वो सब पीने के बाद फिर वापस से अपना पढ़ाई चालू। और कुछ देर के बाद मैं कुछ देर और फिर पढ़ाई किया। फिर थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद आपको मैं बता देता हूँ कि आप बुक वगैरह से भी, तब तक मैं बता देता हूँ, अब बुक वगैरह से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आप अलग से ब्लैक बुक, जैसे मैंने बोला इंग्लिश का वोकैबुलरी का ब्लैक बुक है। फिर आपको जो ऐसे मैथ बुक वगैरह, मैथ का बुक चाहिए या फिर आपको रीजनिंग का बुक, इंग्लिश का बुक, कौन सा आप लेखक का खरीद सकते हो। तो जो मैं खरीदा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा है पिनेकल का। पिनेकल से लगभग लगभग अधिकतर रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। और पिनेकल में आपको बनाना पड़ता है। मैं जो इम्पोर्टेंट है मैथ का आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस आपको जीएस का आपको पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश और रीजनिंग आपका केवल क्लास से ही हो जाएगा। कैरियर का जो मैं क्लास करता हूँ, वो अगर आप वो भी अगर क्लास करोगे तो उससे भी हो जाएगा क्लास। ठीक है, तो अब बट आपको वो बनाना पड़ेगा।
मैथ्स का आपको बुक पिनाकल का जो है वो आपको बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अगर लास्ट ईयर का जैसे लेटेस्ट मैंने अभी जो मैथ का बुक लिया है वो 6th एडिशन का है। अगर आपको 4th एडिशन का है तो फिर आपको जो लेटेस्ट है 2023 का क्वेश्चन उसमें नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको एक अलग से बुक लेना पड़ेगा छोटा सा, जिसमें लास्ट 2 ईयर्स का क्वेश्चन रहता है मैथ्स का या फिर और भी कोई सब्जेक्ट का, तो वो चीज़ आपको फिर वहाँ से लेना पड़ेगा। और लिटरली आज मेरे को क्लास करते करते थोड़ी अच्छे से अच्छा टाइम लग गया। तो यहाँ पे गाइस मेरी ये आखिरी क्लास चल रही थी और कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे जो खुद मैं बना रहा था यहाँ पे रीजनिंग का ही, क्योंकि इनइक्वालिटी का लगभग टोटल 5 क्लास थे, 5 या 6 क्लास थे, जो कि मैं सुबह से लगभग कर ही रहा था। तो ये मेरी आखिरी क्लास थी और मैं आपको बता दूँ जो हमें रीजनिंग पढ़ाते हैं सर, वो उनका नाम है पीयूष सर, पीयूष वार्ष्णेय सर, कैरियर ऐप में। ठीक है, उन्हीं का मैं क्लास लिया हुआ और सर यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन में फंस गया था, तो यहाँ पे वही सर बता रहे थे। तो अगर आप लोग कैरियर से करना चाहते हो तो कर सकते हो। और इस चैनल पे स्टडी ब्लॉग आपको डेली मिलती रहेगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस।